आपकी फिर से प्रोसेस दे रखा है, वॉल्यूम इसने कहा है 0.4 यानी फाइनल वॉल्यूम 0.4 है, तो ये हो गया 0.1, ये है 0.4। प्रेशर फिर से यहाँ पर है 0.5 इंटू 10⁶ और यहाँ पे है 10⁶। इसने कहा हीट एब्जॉर्ब बाय गैस इन दिस प्रोसेस विल बी एक्सआर जूल। जूल में आपको इसका हीट एब्जॉर्ब निकालना है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस। ठीक है ना। अब डेल्टा यू कितना है, तो गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक, F/2 NR डेल्टा T होता है, तो ये हो जाएगा 3/2 NR डेल्टा T यानी T2 माइनस T1 प्लस वर्क डन बाई गैस यानी एरिया अंडर कर्व। अब इसका एरिया अंडर कर्व मतलब इस ट्रेपेजियम का एरिया, और ये कितना होगा, हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स यानी 0.3 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो 1.5 इंटू 10⁶। अब जब देखते हैं ये हो गया 3/2 NRT2 यानी T2 का PV कितना है 0.4 इंटू 0.5 यानी 0.02 इंटू 10⁶, ठीक, माइनस यहाँ का NRT यानी कि यहाँ का PV, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁶ प्लस, अब इसका जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15 इंटू 0.3 यानी 0.45 अपॉन 2 इंटू 10⁶। ये 0.10 में से 0.02 जाएगा तो 0.08 बचेगा, वो भी निगेटिव में। ठीक है ना। ओके ओके, तो एन आर डेल्टा टी, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो ये हो जाएगा 10⁶, तो तीनों से कॉमन ले लो, बड़ा ब्रैकेट पॉइंट, ये हो गया निगेटिव में 0.08 इंटू 3/2 प्लस 0.45 अपॉन 2, तो ये हो गया 10⁶ इंटू, नीचे 2 कॉमन आ गया, ऊपर 0.45 माइनस 0.24, तो ये हो गया 0.45 में से 0.24 जाएगा तो 0.21 बचेगा, तो 0.21/2 इंटू 10⁶, ये डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी वॉल्यूम यहाँ पे मीटर क्यूब में ही दिया हुआ है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो वैल्यू तो काफी ज्यादा आ रही है। एक बार डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आएगा 0.105 इंटू 10⁶ जूल, इतना आएगा ये आंसर जूल में। एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 375 दिया हुआ है। एक मिनट, थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो इसको जरा इरेज करके दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, यहाँ देखिए 3/2 NRT2 यानी यहाँ का PV 2 का वॉल्यूम 0.4 है और ये 0.5, 0.4 और 0.5 का मल्टीप्लीकेशन 0.2 होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁶। ओके, और ये हो गया NRT2 माइनस NRT1, यहाँ पर 0.1 और इसका मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 10⁶ होगा, ये एक मिस्टेक हम कर गए थे, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन तो 15 3 जा, ये हो जाएगा 45 और 2 पे डेसिमल लगेगा 0.45/2 इंटू 10⁶। ठीक है,
अब इसको जरा हम फिर से सॉल्व करते हैं। पहला ब्रैकेट तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस 0.1, तो ये हो गया 0.1, तो 0.3/2 इंटू 10⁶ माइनस 0.45/2 इंटू 10⁶, तो माइनस नहीं, ये प्लस ही है, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.45 यानी 0.75/2 इंटू 10⁶, तो 0.7/2 आ जाएगा 0.375, तो 2 3 6, ठीक है, और एक एक पे 5, तो 375 इंटू 10⁶, ठीक है ना। तो 375 इन 0.375 इंटू 10⁶, इतने जूल आंसर आएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा है एक्स आर। अब एक मिस्टेक यहाँ पे हमने आर के टर्म में निकालना था, एक्स आर और फिर जे भी लिखा हुआ है। द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस इन दिस प्रोसेस विल बी एक्स आर जे। अब इसका क्या मतलब हुआ ये समझना पड़ेगा। खैर आंसर 375 है, इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। 0.375 इंटू 10⁶ जूल आएगा, तो या तो x इंटू 10⁻³ जूल हो तो समझ में आता है, तब आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, मेरे ख्याल से ये x इंटू 10⁻³ जूल होना चाहिए था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 375 इंटू 10⁻³ जूल, और हमारा आंसर आ जाएगा 375, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।